बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें क्या बहुत चीज सीखोगे भी। यूजिंग द बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटॉम इन n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। इसका दो पार्ट है। पहला आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटॉम, और दूसरा है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ईच लेवल। मीन्स कि आपको टाइम पीरियड निकालना है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v निकालना है। क्लियर है? सो पहले हम लोग निकालते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटॉम कैसे निकालते हैं। सो आपको निकालना है लेट v बी द स्पीड, इनफैक्ट मैं vn बोल देता हूँ, vn बी द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट। यदि nth स्टेट में रहेगा तो जो फॉर्मूला होता है v का वो क्या होता है, e स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h बाई 2 पाई। ठीक है, ये होता है। सो इसको जब सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, e स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू NH। अब ये फॉर्मूला कैसे है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सो इसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। सो इसको फॉर्मूला आप देखो कि आपको मालूम है कि बोर का जो पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड है वो क्या बोलता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। दैट इज एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कोई यदि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, सो इसका v वेलोसिटी है और ये r रेडियस में रोटेट कर रहा हो तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, mv होगा, और mv इंटू r इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। सो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकेंड इक्वेशन है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया कूलम लॉ। और ये किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं m यूज कर रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन के मास के लिए, सो mv स्क्वायर बाई r। तो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये बाई r स्क्वायर होगा ना, ई स्क्वायर बाई r स्क्वायर। सो अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दोगे तो इन दोनों से आपको निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया mv स्क्वायर, आपको v का वैल्यू निकालना है ना, सो mv स्क्वायर इंटू r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। सो फर्स्ट और थर्ड को यदि लो आप तो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r, आपने किया थर्ड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, so mv square by r is equal to divided by mvr is equal to 1/4 pi epsilon naught e square divided by n into h by 2 pi। so ये कैंसिल हो गया और यहाँ से हो गया v is equal to 1/4 pi epsilon naught e square इंटू NH बाई 2 पाई। सो 2 पाई से कट गया तो 2 हो गया और ये हो गया ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH, यही आ गया। सो ये जो मैंने निकाला था यहाँ पर। सो स्पीड के बारे में जब भी बात होगी तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, स्पीड इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH। ठीक है, अब n का वैल्यू 1 डाल दो, सो n का वैल्यू 1, ये आपको nth स्पीड Vn हो गया, ठीक है, nth स्टेट के लिए। तो n का वैल्यू यदि 1 डालोगे तो आ जाएगा ई स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सो इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 और h का वैल्यू आपको मालूम है, h का वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व कर दो तो ये हो गया 2.56, 1.6 इंटू 1.6 2.56 इंटू 10⁻38 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 6.62 इंटू 10⁻⁻
-46। सो ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.56 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 6.62 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू आता है 0.0218। ठीक है, सो इसको आप कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपको n इज इक्वल टू 1 स्टेट के लिए। ठीक है, और इसमें देखो फॉर्मूला में क्या है, डिनोमिनेटर में n है, मीन्स कि Vn को बोल सकते हो 2.18 इंटू 10⁻6 बाई n। देखो ये था Vn का फॉर्मूला, इसमें n को छोड़ करके बाकी सब चीज़ को जब सॉल्व किया गया तो वैल्यू ये आया, तो n से डिवाइड ये कर दिए। आपको किस किस स्टेट के लिए निकालना है, n इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए निकालना है, तो आप निकाल लो। सो n इज इक्वल टू 1 के लिए आ गया ये, n इज इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 2, डेट इज 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। n इज इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 3, डेट इज 0.72 और 7 बोल दो इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, डेट इज 7.27 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आप तो याद रखो, ये जो फॉर्मूला है ना इसको आपको याद रखना होगा, एकदम रिमेंबर कर लो। ठीक है, ये आपको काम आएगा। वैसे ही आपको n इज इक्वल टू 4 के लिए भी निकालना नहीं, अब आपको निकालना है ऑर्बिटल पीरियड इन ईच 3 लेवल में, इसके टाइम पीरियड निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को जो घूम रहा है इसको कितने टाइम में एक ही सर्किल कंप्लीट कर पा रहा है, टाइम पीरियड क्या है वो निकालना है। तो टाइम पीरियड आपको t मालूम है क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है। सो ओमेगा का या तो फॉर्मूला डिराइव करो या ओमेगा को लिखोगे 2π/ओमेगा क्या होता है, v/r। सो 2πr/v। सो v तो आपको मालूम है। ठीक है, यदि r का फॉर्मूला आपको मालूम चल जाए तो आपको ये t का वैल्यू निकल जाएगा। सो टाइम पीरियड के लिए हम लोग फॉर्मूला करते हैं डिराइव। देखो बहुत आसान है ये डिराइव करना। आपको ये जो सिंपल होता है आपको क्या मालूम है, पहला आपको मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यही आपको कूलम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल है। इट इज़ 1/4πε0 E²/, ठीक है। यहाँ पर मैं जेड यदि यूज़ करता हूँ, यदि यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर जेड होता है तो, लेकिन अब चूंकि हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं इसलिए अभी हम लोग जेड का वैल्यू 1 मान करके निकाल लेते हैं। तो E²/r² इज इक्वल टू mv²/r हो गया, और यहाँ से हो गया आपको mv² इंटू r इज इक्वल टू 1/4πε0 E²। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 में जाओगे तो क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। आपको v का टर्म को इलिमिनेट करना है, तो इसको क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो m² v² r² इज इक्वल टू n²h²/4π²। क्यों किए, बिकॉज v² के टर्म को हटाना है आपको। तो जब इसको डिवाइड कर दोगे, आपको 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दोगे, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, तो क्या हो गया, 2 को डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा, m² v² r² डिवाइडेड बाई mv²r इज इक्वल टू n²h²/4π² डिवाइडेड बाई 1/4πε0 E²। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया mr इज इक्वल टू n²h²/4π² डिवाइडेड बाई 1/4πε0 इंटू E²। तो 4π² यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर बचेगा पाई बचा और ये कैंसिल हो गया। तो ये हुआ आपको n²h²/0 डिवाइडेड बाई πE²। ठीक है, ये हो गया mr का वैल्यू।
और यहाँ से आ जाएगा m का वैल्यू, यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई ई स्क्वायर m। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल यही दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके मैं v भी पहले निकाला था और r अब निकाला। अब वैल्यू सबका डाल दो। सो आप यदि h का वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको मालूम है, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना था 8.85 इंटू 10⁻12। देखो सबका यदि आपको यूनिट भी लिखना हो तो इसका जूल सेकेंड यूनिट होगा, इसका 10⁻12 न्यूटन इनवर्स कूलम्ब स्क्वायर मीटर, ठीक है, m-2 मीटर -2। और वैसे ही पाई का वैल्यू आपको मालूम है, ई का वैल्यू क्या हो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और मास का वैल्यू, ये एम का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो सारा वैल्यू मैं पुट करता हूँ, देखो आर का वैल्यू क्या आएगा। सो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर 6.62 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर हो गया एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू क्या है 3.14, ई का वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सो ये हो जाएगा 6.62 n स्क्वायर इंटू 6.62 इंटू 6.62 इंटू 8.85 इंटू 8.85, और ये देखो 34 दूनी 68 है, 12 दूनी 24। सो 68 और नहीं, ये 12 ही है ना, 8.85 स्क्वायर थोड़ी है, इसलिए यहाँ पर एक ही रहेगा। सो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन, तो ये 68 इंटू 12 कितना हुआ 80, 10⁻80 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9.1 इंटू ये कितना हो गया, इसका पावर हो गया 38, इसका पावर हो गया 31, तो ये हो गया 69, 10⁻69। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसका वैल्यू आएगा 5.3 इंटू 10⁻11, ठीक है, और n स्क्वायर है तो n स्क्वायर कर दो। सो r का वैल्यू हुआ 5.3 इंटू 10⁻11 n स्क्वायर मीटर। तो ये भी फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है, बार बार आपको ये निकालना ना पड़े। और टाइम पीरियड t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई, r का वैल्यू कितना हो गया 5.3 इंटू 10⁻11 n स्क्वायर, और v का वैल्यू कितना आया था 2.18 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई n। सो ये हो गया 2 पाई इंटू 5.3 डिवाइडेड बाई 2.8 इंटू 10⁻17 n क्यूब। तो इसको अब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 15.2678 इंटू 10⁻17 n क्यूब। मैंने सिंपल जो आपको टाइम पीरियड निकालना था ना वो n के टर्म में निकाल लिया मैंने। तो ये आ गया 1.527 इंटू 10⁻16 n क्यू सेकेंड। अब आपको n का वैल्यू पुट करते जाओ, तो n का वैल्यू जब 1 पुट करोगे, देखो यहाँ पर v का वैल्यू भी याद रखना, r का वैल्यू भी याद रखना। तो n का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो आपको टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.527 इंटू 10⁻16 सेकेंड। अब n का वैल्यू यदि 2 डालोगे तो n का वैल्यू 2 डालने पर ये हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1.527 इंटू 10⁻16 इंटू 8। सो ये हो जाएगा आपको 1.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड। वैसे ही n का वैल्यू 3 डालोगे तो 1.527 इंटू 27 इंटू 10⁻16 सेकेंड। सो ये आपको आ जाएगा 4.12 इंटू 10⁻15 सेकेंड। सो ये आपको n का वैल्यू 1, 2, 3 के लिए टाइम पीरियड निकल गया, वेलोसिटी निकल गया। इनफैक्ट अच्छा प्रॉब्लम था, कैलकुलेशन था, इसमें हम लोगों ने 2-3 कंसेप्ट सीखे कि कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे रेडियस निकालते हैं। सो मुझे लगता है ये वीडियो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं।